नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। Hey, who's this? Yanni, what are you doing? Oh shit. Hey, hello. Juice. Juice, man. Juice. It's a tea. He likes the juice. I hate juice actually. It's a tea. Rehani, It's tea give time. me a good Rehan. अभी हम आए हैं वाइनरी, इसका नाम है लक्वियर। लक्वियर। Look at this. It's all Paso. सुबह सुबह नाश्ता करके अभी बज गए ऑलमोस्ट 11। अभी हमारी एक्चुअली वाइन टेस्टिंग की अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन एक्चुअली है अभी। सो ये हियर। चाचा कहाँ पे आए हैं अभी हम? ये ली कोविये है जी, फ्रेंच वाइनरी। ये बड़ी अच्छी है जी जगह, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थे। नहीं, लक्वियर में आर के में एंड में कि आर वो जो फ्रेंच है ना, आर नहीं प्रोनाउंस कर दे। अच्छा जी। माड़ी मोटी पंजाबी आती है सानू। ये दिल्ली के ये कहाँ पे? वेस्ट दिल्ली, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 जी। जी तो अभी हमारा एक्चुअली टेबल हो गया था रेडी। तो ये देखो जी, सारी वाइन टेस्टिंग के लिए एक्चुअली रखी हुई है। और ये एक्चुअली फूड पेयरिंग के साथ है। ये जो वाइनरी है जो टेस्ट कराते हैं वो फूड पेयरिंग के साथ है कि कौन से फूड के साथ कौन सी वाइन ज़्यादा अच्छी रहती है। सो लेट्स गो एंजॉय। What color is this? Yellow. What about this one? This one. What color is this one? कौन सा कलर है ये? Purple. It's like a pinkish pink. Purple. It's not. It's like pink. red। It's like a red pink, yeah. अगर आप भी पासो रोबलस में एक्चुअली आना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। इधर आप कर सकते हो कि सैन फ्रांसिस्को में फ़्लाई कर सकते हो, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे, या लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे। ऑफ कोर्स सैन होजे में भी फ़्लाइट्स आती हैं, और सैन होजे से और LA से दोनों तरफ से ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे की ड्राइव है। और वो ड्राइव करने के बाद आप एक्चुअली पासो रोबलस पहुँच सकते हो। बहुत ही अच्छी वाइन कंट्री है, और माउंटेन्स, और आपको ग्रेप्स आपको दिखेंगे रास्ते में। सो इट्स एक्चुअली वेरी पीसफुल प्लेस अगर आप आना चाहते हो। और अगर आप वाइन के शौकीन हो तो पासो रोबलस आपके लिए बहुत ही एक परफेक्ट एक्चुअली वेकेशन स्पॉट है। और अभी हम एक्चुअली पहुंच गए हैं दूसरी वाइनरी में, जहां पे एक्चुअली वो फूड भी सर्व करते हैं, उनका रेस्टोरेंट है। तो हमें एक्चुअली आइडिया आया कि क्यों ना लंच यहीं पे किया जाए। इस वाइनरी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ये पसंद नहीं आई, लेकिन लंच करना ज़रूरी था। सो वी आर हियर। Hey, cool guy. Take care of his hand chocolate. सो पासो रोबलस में या US में कभी भी आप अगर वेकेशन के लिए आते हो तो आप 2-3 आपके पास ऑप्शंस हैं। आप रह सकते हो, जैसे होटल्स आप बुक कर सकते हो, अगर आपके पास कोई रिश्तेदार है तो उसके पास रुक सकते हो। और तीसरी ऑप्शन जो होती है Airbnb एक साइट है जहाँ पे आप जो लोग हैं जिनका जो खाली पड़ा हुआ घर होता है वो डेज़ के हिसाब से या वीक्स के हिसाब से आपको एक्चुअली रेंट पे मिल जाता है। तो हमने भी एक्चुअली यहाँ पे Airbnb ही रेंट किया था। और ये बिल्कुल हमारे Airbnb के सामने एक पूरी इनसाइड मार्केट थी कॉफ़ी के लिए या बाकी आइसक्रीम्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। सो इसलिए मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखा देते हैं। और ये हम एक्चुअली आए हैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने। सो लेट्स गो चेक इट आउट।
तो ये देखो, ये कॉफ़ी शॉप है और इसमें अलग अलग एक्चुअली सारी कॉफ़ीज़ आपको मिल जाएंगी। कोलंबियन, इथोपियन, ग्वाटेमालन और अलग अलग मैक्सिको, निकरागुआ, पेरू। सो जो भी आपने जिस तरह के फ्लेवर आपने चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी, ड्रिप कॉफ़ी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। मतलब कॉफ़ी के बारे में तो आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हो। मुझे पता है कि मुझसे भी ज़्यादा लोगों को पता है। सो पासो रोबलस अपनी वाइनरी के लिए तो जाना ही जाता है। उसके अलावा ऑलिव ट्रीज़ यहाँ पे बहुत हैं। ऑलिव ऑयल की जो टेस्टिंग है वो भी एक्चुअली आप यहाँ पे कर सकते हो। हॉट स्प्रिंग्स भी हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स हम गर्मी में गए थे तो हॉट स्प्रिंग में जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन अगर आप सर्दियों में आओ तो आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हो। लीजिए, अब हो गया है डिनर टाइम। सो अभी हम आए हैं पासो रोबलस डाउनटाउन में। थाई प्लेस है जिसका नाम है बेजो। बहुत ही बढ़िया थाई खाना है, अगर आप आओ तो ज़रूर ट्राई करो। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बाहर एक्चुअली उन्होंने सारा अरेंज किया हुआ था कोविड की वजह से। सो बहुत ही अच्छे, लाइक मतलब बाहर बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो अभी डिनर टाइम है। अगर आप पासो रोबलस आते हो और आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप एक्चुअली वाइन टूर्स पे अगर जाना चाहते हो तो आप वाइन बसेस भी एक्चुअली बुक कर सकते हो, वाइन टूर्स बुक कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं, आप गूगल कर सकते हो पासो रोबलस वाइन टूर्स और आप डिफरेंट वाइनरीज में आपको लेके जाते हैं वो डिफरेंट टेस्टिंग्स के लिए। अपने म्यूज़ियम्स के लिए, आर्ट के लिए भी जाना जाता है पासो रोबलस। यहाँ पे आपको एक्चुअली पासो रोबलस पायनियर म्यूज़ियम और बाकी और भी म्यूज़ियम है जो हिस्ट्री के बारे में भी आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देंगे, कैलिफोर्निया की हिस्ट्री के बारे में और आर्ट के। जिस गैलरी में अभी हम हैं एक्चुअली इस जो आर्टिस्ट हैं वैसे डिफरेंट आर्टिस्ट के यहाँ पे थे। जो मेन आर्टिस्ट हैं वो ग्लास आर्ट में बहुत एक्चुअली माहिर हैं और मोस्ट जो पेंटिंग्स थी वो ग्लास आर्ट से बनी हुई थी। एंड लुक एट दिस पेंटिंग, जैसे आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ साइड पे उसकी ग्लास है और फेदर के साथ। एक्चुअली इस पेंटिंग का नाम था आई गेस फेस ऑफ डेस्टिनी। एंड लुक एट दिस इज़ लाइक ऑल लाइक एंजल। I don't know, it's beautiful। मतलब मेरे समझ से अभी आर्ट ऊपर है लेकिन इट्स वॉज वेरी अमेजिंग गैलरी। अगर आप पासो रोबलस आ रहे हो तो डेफिनेटली चेक कीजिए डिफरेंट गैलरीज एंड डिफरेंट म्यूजियम्स। इस गैलरी में जाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जो ये लिखा होता है 1/100 या 1/50 इसका मतलब क्या होता है। इस आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग की 50 कॉपीज़ बनाई हैं और ये उसकी सबसे पहली कॉपी है। अगर 2/50 होगा तो सेकंड कॉपी है, अगर 47/50 होगा तो 47th कॉपी है उन 50 कॉपीज़ में से। लुक एट दिस, चेक दिस आउट, ब्यूटीफुल ईगल, कांच की बनी हुई। ये सारा ग्लास है और लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। अपनी ब्रूरीज के लिए भी, बियर मेकिंग के लिए भी जाना जाता है पासो रोबलस। 805 एक बियर है जिसकी ब्रूरी आपको यहाँ मिल जाएगी, फायरस्टोन, एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय बियर हियर। अब हो गई है रात और अब पहुँच गए घर पे। काफ़ी थक गए हैं। सुबह से एक्चुअली थोड़ी गर्मी थी, शाम को काफ़ी ठंड हो गई थी यहाँ पे। अभी थाई फूड खाने के बाद वो क्रीम से थोड़ा भरा होता है तो इसलिए बड़ी सुस्ती आ रही है, तो इसलिए हम तो सो जाएंगे भाई साहब, हम तो सोने का टाइम हो गया हमारा। तो आप लोगों ने अगर किए ये वीडियो एंजॉय तो कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना रखिए ख्याल। स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।